सिद्धेभ्यः ॐ नमः। सिद्धेभ्यः ॐ नमः। सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की श्रमण जय। संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके माध्यम से श्रावक की उन मूलभूत आवश्यकों को पढ़ते हुए श्रावक के कर्तव्यों को हम सभी समझ रहे हैं। चाहे 24 तीर्थंकर के बारे में हो, चाहे उन 24 तीर्थंकरों में से किन्हीं मुख्य रूप से आदिनाथ भगवान या शांतिनाथ भगवान, या आगे भी हम और भी तीर्थंकरों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो 24 तीर्थंकरों का अपना महत्व है, लेकिन यहाँ उन 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को पढ़ने में रुचि जागृत करने के लिए इस पुस्तक में मुख्य मुख्य तीर्थंकरों के विषय को अपन ने समझा। पिछली कक्षा में हमने जाना किस प्रकार श्रावक का जो मुख्य कर्तव्य दान कहा गया है वो हमें प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा एक भी दिन हमारा न जाए जिस दिन हम दान न करें। बहुत स्पष्ट सी बात हम इस बात से समझें कि जैसे हम प्रतिदिन आदान करते हैं, आदान का मतलब होता है ग्रहण करना, आदान का मतलब होता है स्वीकार करना। जब हम प्रतिदिन आदान कर रहे हैं, जब हम प्रतिदिन स्वीकार कर रहे हैं, तो हमें प्रतिदिन दान भी करना चाहिए। दान कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किनको करना चाहिए, इस विषय में हमने पिछली कक्षा में बहुत अच्छी तरह से समझा था। बस उस बात को अपने जीवन में अंगीकार करने की आवश्यकता है। मैं तो हमेशा निवेदन आपसे यही करता हूँ कि मात्र पढ़ना ही नहीं है, हमारा अध्ययन करना और पढ़ना पढ़ाना तभी सार्थक हो पाएगा जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। हमने दान के बारे में पढ़ा, तो जब हम दान करेंगे तो वास्तव में दान के बारे में पढ़ना सार्थक कहलाएगा। जितना हो सके हमें अपनी आय का, अपनी इनकम का जितना प्रतिशत हम निकाल सकते हो, पिछली कक्षा में हमने बताया था, उत्कृष्ट रूप से दान करना हो तो 25% करें, मध्यम दान करना हो तो 16% करें, और जघन्य दान करना हो तो 10% करें। अपनी शक्ति अनुसार हमें अपने दान का अंश प्रतिदिन निकालना चाहिए। और इस तरह से हम यदि दान करेंगे तो हम श्रावक के कर्तव्यों का तो पालन करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ में सातिशय पुण्य का बंध करेंगे, और उस पुण्य के माध्यम से अपने कर्मों के निर्जरा के साधन हमको प्राप्त होंगे। पुण्य के निमित्त से आगे हम मोक्ष मार्ग पर लगने के लिए तत्पर हो पाएंगे। श्रावक के कर्तव्य को निभाएंगे, तब हम मुनि महाराज के कर्तव्य को, या मुनि महाराज का जो मार्ग है मोक्ष मार्ग, उसको अपनाने का प्रयास करेंगे। आज की इस कक्षा में अपन अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें दान के लिए जो उपदेश दिया गया उसमें एक मुख्य दान है आहार दान। हम सब पात्रों को आहार दान देते हैं। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपको प्रतिदिन या अ, सहज ये अवसर नहीं मिल पाता, लेकिन मुझे विश्वास है, जैसा कि मैंने निवेदन किया था और बहुत से लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, कि जब भारत आते हैं तो वो मुनि महाराज को, वारिका माता जी को, चतुर्विध संघ को अपनी यथाशक्ति यथा भक्ति उनको आहार दान देते हैं। आहार दान हम देते हैं, लेकिन हमें उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सामान्य रूप से अपन बहुत बार ऐसा होता है कि या तो हम स्वयं चौका लगाते हैं,
हम स्वयं ही पूरा आहार का निर्माण करते हैं और वही आहार मुनि महाराज को प्रदान करते हैं। या कदाचित ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि हम आहार नहीं बना पा रहे हैं या इतनी व्यवस्था, इतना समय हमारे पास में नहीं होता, तो जो श्रावक चौका लगा रहा है, जिस श्रावक का चौका चल रहा है, हम उसी में सहयोग प्रदान कर देते हैं। ऐसा भी होता है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये बात अपन को अच्छी तरह से समझनी है कि जितना जितना हम अपने आप को पूर्ण रूप से उसमें लगाएंगे, यदि हमारा स्थान हो, हमारा स्वयं के पात्र आदि हो, बर्तन आदि हो, हमारी ही द्रव्य सामग्री हो, और हम ही अगर आहार दान देंगे, तो उसका तो पुण्य अलग ही है। उसका तो पुण्य लगना ही लगना है हमको, पूर्ण रूप से 100%, 100% मार्क्स। और जितना जितना हम कम करेंगे, हमारा पुण्य उतना उतना कम होता जाएगा। तो हम ये कोशिश करें कि हम पूरे पुण्य को कमाएं। और पूरा पुण्य कमाने के लिए क्या करें? एक दिन की जगह 3 दिन निकालें। जब अपन एक दिन का समय निकाल सकते हैं, तो कोशिश करें इस बार जब अपन आए, तो इस बार अपन स्वयं से चौका लगाएंगे। अपन खुद अपने सामग्री उसमें चौके में उपयोग करेंगे, और फिर अपन स्वयं पड़गान करके और मुनि महाराज को आहार दान देंगे। यदि ऐसा करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसका पूरा फल प्राप्त होता है। आइए प्रारंभ करते हैं। पाठ नंबर 4, चौका शुद्धि। चौका किसे कहते हैं? जहां भोजन बनता है और बनाया जाता है। दिख रहे हैं यहाँ पे? चौका का अर्थ है चार। शुद्धि का अर्थ है शुद्धता, अर्थात द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की शुद्धि होना ही चौका की शुद्धि है। चौका का अर्थ होता है चार, चार तरह की शुद्धि। सामान्य रूप से चौका अपन अपने व्यवहार में रसोई घर के लिए प्रयोग करते हैं। रसोई घर जहां पर भोजन बनता है, जहां पर भोजन कराया जाता है, उस स्थान को अपन चौका बोलते हैं, है ना। अब वो जो चौका है वो स्थान है, या जहाँ भोजन बन रहा है, या भोजन बनाया जा रहा है, या भोजन कराया जा रहा है, वो स्थान कैसा होना चाहिए। और न केवल स्थान, अपितु उस स्थान के साथ साथ वह द्रव्य कैसा होना चाहिए, क्षेत्र कैसा होना चाहिए, काल का हमें कैसे ध्यान रखना है, हमारे परिणाम, हमारे भाव कैसे होने चाहिए। तो चार चीजों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो आज की इस क्लास में अपन दान तो दे रहे हैं, लेकिन दान देते समय हमारे भाव कैसे हो, क्षेत्र कैसा हो, समय का ध्यान कैसे रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो द्रव्य सामग्री दी जा रही है वो कैसी होनी चाहिए। मात्र शुद्ध कहने से शुद्ध नहीं हो जाएगी। शुद्ध कैसे करें, वो सारी की सारी बातें आज अपन इस चैप्टर में समझेंगे। चौका से तात्पर्य है भोजन बनाने का एवं भोजन करने का स्वच्छ स्थान। उसकी शुद्धि की बात आज अपन इस चैप्टर में करेंगे। उपरोक्त चार प्रकार की शुद्धियों के चार चार भेद हैं। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। चार तरह की शुद्धि हो गई। अब इन चार के और चार चार भेद कर दिए। इस प्रकार सब मिलाकर के 16 भेद बन जाते हैं, हो जाते हैं, जिसे श्रावकगण 16 कहते हैं। अपन नहीं बोलते अपने व्यवहार में, मैं 16 में हूं भैया, थोड़ा दूर रहना, 16 का भोजन है। विशेष रूप से ये 16 शब्द बुंदेलखंड में ज्यादा चलता है। मैं 16 में हूँ, ये 16 का भोजन। तो ये 16 माने ये 16 है, जो 16 है, इन 16 को यहाँ 16 शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। अब 16 प्रकार की शुद्धि कैसे बनती है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है द्रव्य शुद्धि। द्रव्य क्षेत्र काल भाव लिया ना, तो सबसे पहला आया द्रव्य शुद्धि। द्रव्य शुद्धि आहार में उपयोग आने वाली समस्त वस्तुओं की शुद्धि का नाम है द्रव्य शुद्धि। हम जो आहार में वस्तु प्रयोग कर रहे हैं, वो कितनी शुद्ध है। विशेष रूप से यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं? आहार दान की। आहार दान में
जो पहली शुद्धि है द्रव्य शुद्धि, उसमें लिख रहे हैं आहार में उपयोग आने वाली समस्त वस्तुओं की शुद्धि। आप जो वस्तुएं उपयोग में ले रहे हैं, पात्र जो उपयोग में ले रहे हैं, जो फल सब्जियां उपयोग में ले रहे हैं, अथवा जो आपने भोज्य सामग्री बनाई है वो उपयोग में ले रहे हैं, वो सब कैसी है, किस तरह की शुद्धि है उनमें, है कि नहीं है? या अकेला मात्र अपन जब शुद्धि बोलते हैं तो बोल तो देते हैं आहार जल शुद्ध है, लेकिन उस आहार जल शुद्ध में शुद्ध कितना है आहार, ये तो जरा विचार करो। तो इसलिए वो विचार करने की अपनी आवश्यकता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे सबसे पहली है उस द्रव्य शुद्धि में अन्न शुद्धि। अन्न, अब देखिए अन्न में क्या क्या वस्तुएं आती है और कैसे उसकी शुद्धि की जाती है। खाद्य सामग्री सड़ी गली भुनी हुई ना हो। क्या मतलब हुआ? हम जैसे गेहूं है, चना है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, या किसी भी प्रकार की कोई दालें हैं, चावल हैं, ये सब वस्तुएं अन्न के अंतर्गत आती है। और उसके लिए कह रहे हैं ये जो खाद्य सामग्री है ये सड़ी हुई ना हो, खराब गेहूं नहीं हो, ऐसे गेहूं या ऐसा अनाज नहीं हो जिनमें कोई घुन लगा हुआ हो, जो दिखने में बहुत बेकार हो, जिनका प्रयोग हम स्वयं नहीं करते हो और हम सोचे हम मुनि महाराज के चौके में लगा लें। गली हुई ना हो। चलो ये तो अन्न की है, साथ में और भी चीजें अगर अपन ग्रहण करते हैं यहाँ पे, तो उसमें फ्रूट्स हैं या कोई सब्जियां हैं, उनको भी ग्रहण करो। आहार द्रव्य सामग्री में जो कुछ भी हम सामग्री उपयोग कर रहे हैं वो खराब सामग्री नहीं होनी चाहिए। अगर अपने को लग रहा है ये घी तो शुद्ध नहीं लग रहा, ये घी तो बड़ा अशुद्ध है, इस घी में तो स्मेल आ रही है, तो हमें वो घी तुरंत हटा देना चाहिए। अगर हमें लग रहा है नहीं नहीं ये जो पपीता है, ये जो एप्पल है, या ये जो फल है इनमें तो बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, पुराने हो गए हैं, हटा दीजिए। सड़े हुए या गले हुए नहीं होना चाहिए। क्या करें, अन्न आदि की बात कर रहे हैं, गेहूं चना मक्का बाजरा आदि को, दालें आदि को, उसे यथोचित धोकर धूप में सुखा लें। देखिए हम जो द्रव्य सामग्री उपयोग कर रहे हैं आहार में देने के लिए, क्या हम उसे धो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। अपन लोग अपने घर में ही जो भोजन आदि सामग्री उपयोग करते हैं उसको भी धुली हुई उपयोग नहीं करते। कितने लोग ऐसे हैं ईमानदारी से, मैं नहीं पूछूंगा सबके सामने, लेकिन ईमानदारी से अपने अपने मन को टटोलना है कि हम जो द्रव्य सामग्री घर में उपयोग करते हैं क्या हम उस द्रव्य सामग्री को धोते हैं? गेहूं जो हम उपयोग कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए हम उन्हें धोएं और धो करके फिर उन्हें धूप में सुखाएं, और धूप में सुखाने के बाद फिर उसे बीन करके अच्छी तरह से शोधन करके और फिर उसको पीसें। ये होना चाहिए। अपने स्वयं के उपयोग के लिए जो सामग्री हम कर रहे हैं हमें उसे भी धो करके उपयोग लेना चाहिए। चलो अगर कोई इतना नहीं करता है तो कम से कम चोखे की सामग्री, चोखे में तो जो गेहूं दिए जाएं, जो प्रयोग किए जाएं, न केवल गेहूं सारी चीजें, आप अगर कोई मसाले आदि उपयोग कर रहे हैं, अगर आप धो नहीं सकते हैं, यथोचित शब्द का प्रयोग किया है, अगर वो धुल नहीं सकते हैं तो आप गीले कपड़े से उन्हें साफ करें। हल्दी है, अब हल्दी को आप धो नहीं सकते, नहीं तो वो सूखने में बहुत दिन लग जाएंगे, तो आप गीले कपड़े से हल्दी को साफ कर लो। मिर्ची है, मिर्ची को आप गीले कपड़े से साफ कर लो, फिर उसके बाद में उनको कूट करके और फिर पीसिए, फिर प्रयोग कीजिए। दालें हैं उनको गीले कपड़े से साफ कर लें, गेहूं है उनको धो करके साफ करें। धोने के बाद में अच्छा गीले कपड़े से साफ करने के बाद में फिर उनको धूप में सुखाएं, क्योंकि धूप में सुखाने से उनमें पूर्ण रूप से अचित्तपना बन जाता है। अचित्त का मतलब जीव रहित,
फिर उसमें कोई सा भी जीव नहीं रहता। आगे लिख रहे हैं, बिना धुले अन्न मसाले आदि का प्रयोग योग्य नहीं है। अगर मसाले आपने बिना धुले उपयोग कर लिए तो आपको द्रव्य शुद्धि का दोष लगेगा, द्रव्य शुद्धि में। फिर आप जो मुनि महाराज को बोल रहे हो ना, आहार जल शुद्ध है, फिर तो झूठ बोल रहे हो। कहाँ शुद्ध है हमारा आहार? कहाँ शुद्धि है हमारे अन्न की, हमारे भोज्य सामग्री की? तो इसलिए जितना, जो चीज जैसी है, मैं फिर कह रहा हूं, जो धुल सकती हो उसे धो करके और फिर धूप में सुखा के उपयोग में लें। जो धुल नहीं सकती है उसे गीले कपड़े से साफ करके और धूप में सुखा करके फिर उसका उपयोग करें। क्या लिख रहे हैं? गेहूं आदि को सूख जाने के पश्चात हाथ की चक्की या घर में लगी इलेक्ट्रिक चक्की से पीसना चाहिए। ऐसा नहीं बाजार में गए और जहां सबका गेहूं पिस रहा है, सबका आटा वहां आ रहा है, उसी में हमने दे दिया, भैया हमारा भी पीस देना। ये अशुद्धि के साथ में नहीं पीसना। घर की चक्की, पहले के समय में चक्की होती थी, माताएं बहनें स्वयं चलाती थी पहले, दादी अम्माएं। अब आजकल तो क्या है, जमाना आ गया है। और जहां जिस स्थान पर रह रहे हो, हमें नहीं खबर आप कैसे उपयोग करते हो। अगर घर में चक्की है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो इलेक्ट्रिक चक्की आती है आजकल, आराम से, बहुत छोटा सा स्थान भी, ज्यादा बड़ा बड़ा भी स्थान नहीं घेरती। रसोई में आप साइड में एक जगह रख सकते हो और उस चक्की में अपना इलेक्ट्रिक वाली में गेहूं आदि पीस करके और आप शुद्धि का प्रयोग करें। क्योंकि यदि मर्यादा का हमने आटा नहीं लिया तो फिर वही बात, शुद्धि कैसे बनी? हमारे यहाँ जो मर्यादा बताई गई है, बारिश में 3 दिन की, सर्दी के समय 5 दिन की, गर्मी के समय 7 दिन की मर्यादा है आटे की। बस इस मर्यादा के बाहर का अगर आटा हो गया, अशुद्ध हो गया वो, अमर्यादित आटा, त्रस पैदा हो गए उसमें। आप देखो छोटे छोटे लटें उसी रंग की, सफेद वर्ण की, सफेद रंग की आटे की जैसी, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि वो लट है। जब आप छानेंगे उसको तो दिखेंगी वो। तो इसलिए यहाँ पे घर की चक्की में पीसने के लिए विशेष रूप से यहाँ पे कथन किया गया है कि हाथ की चक्की हो तो बहुत अच्छा। और अगर हाथ की चक्की नहीं हो तो घर में जो इलेक्ट्रिक चक्की है उसी से पीसना चाहिए। क्योंकि बाजार की अगर चक्की का आप आटा उपयोग कर रहे हैं तो वहां तो सब किसी के गेहूं आ रहे हैं, वो थोड़ा सा उसमें रह जाता है, उसके मिक्स हो गए, वो कब का है, कैसा है, किसके हाथ लग रहे हैं, आप तो धोके लेके गए हो, वो कौन सा धोके लेके गया है? पहले वाला जो पिसाया गया या जो पीस रहा है वो सब चीजें। एवं मर्यादित वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, अमर्यादित का नहीं। हमारे अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए, आगे आएगा इसमें चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, इस कक्षा में अपन सब चीजें समझेंगे। अभी नहीं तो आगे क्रम से धीरे धीरे समझेंगे किस वस्तु की कितनी मर्यादा है। अगर हम आटा उपयोग कर रहे हैं तो उसकी कितनी मर्यादा, अगर हम दूध उपयोग कर रहे हैं तो उसकी कितनी मर्यादा, घी उपयोग कर रहे हैं तो उसकी कितनी मर्यादा, सब चीजें, मसालों की कितनी मर्यादा, पानी की कितनी मर्यादा, उस मर्यादा का नॉलेज जान करके और फिर हमको उस मर्यादित वस्तु को ही देना चाहिए। अब छने हुए पानी की मर्यादा 48 मिनट की है, तो जैसे पानी हमने छाना उसको तुरंत गर्म कर लीजिए, ताकि उसकी मर्यादा, अगर आपने गुनगुना कर लिया तो 6 घंटे की मर्यादा, अगर आपने उसको थोड़ा सा गर्म, जिसमें भाप उठ रही है, अंगुली जल रही है, तो 12 घंटे की मर्यादा। और जहां अगर आप पानी को आपने उबाल लिया, बुलबुले उठ रहे हैं, उबाल आ गया पूरा, तो 24 घंटे की मर्यादा उस पानी की हो जाया करती है। तब उस स्थिति को ध्यान में रख करके और अपन को पूरी मर्यादा का ही वस्तु प्रदान करना है, मर्यादा के बाहर की वस्तु प्रदान नहीं करना। और आगे कह रहे हैं, प्लास्टिक चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए।
अब आप चोखा बना रहे हैं, आप आहार बना रहे हैं, प्लास्टिक की चीजें आजकल बहुत उपयोग होने लगी। चीनी के बर्तन, अब आप सोचो चीनी किससे बनती है? बॉन चाइना। चीनी के बर्तनों में हड्डियों का चूरा प्रयोग किया जाता है, उससे बनती है वो चीनी के बर्तन। और अगर उसको हम उपयोग करेंगे तो दोष लगेगा। हमें अपने घरों में ही उपयोग नहीं करना चाहिए। चौका आदि में तो बहुत दूर की बात है। प्लास्टिक की चीजों के लिए इसने मना किया है। प्लास्टिक भी तो अशुद्ध ही है। किससे बनता है प्लास्टिक, सोचो। सड़ी गली वस्तुओं को, प्लास्टिक आदि सबको गला करके और प्लास्टिक का बढ़िया आपके लिए टिफिन बॉक्स बना दिया, कोई बॉक्स बना दिया, कोई कटोरा बना दिया। वो उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर की जो शुद्धि है उसका नाम है अन्न शुद्धि। अब अन्न अन्न शुद्धि कहने का तात्पर्य सिर्फ अन्न ग्रहण नहीं करना। अन्न शुद्धि का मतलब है खाद्य सामग्री, खाने पीने के उपयोग में जो भी वस्तुएं आती है, विशेष रूप से खाने पीना नहीं लगाना, खाने के लिए जो वस्तुएं हमारे उपयोग में आती है वो सब कहलाती है खाद्य सामग्री। दूसरे नंबर पे है जल शुद्धि। जल शुद्धि किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे आगे कह रहे हैं, जल शुद्धि में दो बातें आती हैं। पहली बात, जल को छानना, और दूसरी, जल में से निकले जीवों की रक्षार्थ जीवाणु को यथास्थान पहुंचाना। इन दो बातों का विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हम और आप जल छान तो लेते हैं लेकिन जीवानी नहीं करते। पाप से बचने के लिए हमें दोनों क्रिया करनी है। जल को छानना भी है, और छानने के बाद उस बिलछानी को, जो उस छन्ने के ऊपर आ गई है, उसको वापस यथास्थान जल के स्थान पर पहुंचाना है। नहीं तो वो तो छन्ने में जो जीव आए वो मरण को प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले तो अब इस जल शुद्धि में अपन जल को तो छाने। क्या कह रहे हैं, देखो आगे। जल छानने के लिए ऐसे मोटे कपड़े का प्रयोग करना चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी न दिखे। अब अपन जल छानते हैं। अब देखो यहाँ सारी अपनी गलतियां सामने आ रही है। अपन जल छानते हैं, अब अपने अपने घरों में चेक करो कौन सा छन्ना लगा है। जो नल पे लगती है ना छन्नी, थैली जिसको बोलते हैं, वो लगा रखी है अपन ने। अब वो लगाएंगे, उससे जल छानने की विधि शुद्धि कहाँ हो पाएगी पूरी। हम ऐसा मोटा कपड़ा ले और उसको सामने लगाएं सूरज की किरणों के सामने, तो हमारा उस कपड़े के अंदर से सूर्य की किरणें दिखनी नहीं चाहिए, छाया दिखनी चाहिए, वहां पे परछाई दिखनी चाहिए, सूर्य की किरणें प्रवेश न कर पाए। ऐसा मोटा कपड़ा हम लें और उस मोटे कपड़े को भी दोहरा करें, डबल करें। लिख रहे हैं आगे, जल छानने का कपड़ा दोहरा रहना चाहिए। दोहरा माने दो डबल होना चाहिए। जल छानने के पश्चात छन्ने को तुरंत ही सुखाना चाहिए, क्योंकि अधिक देर गीला रहने से उसमें कीटाणु अर्थात बैक्टीरिया की उत्पत्ति हो जाती है। अपन लोगों की आदत क्या है, सबके घरों में होता है ऐसा। अपन ने पानी छाना और छान करके वो छन्ना उस पात्र के ऊपर ही रख दिया। भगोनी में से ले रहे हैं, या चरे में से, गुंडी में से ले रहे हैं, या मटके में से ले रहे हैं, तो जिसमें से ले रहे हैं अपन ने वैसा का वैसा ही उठाया वो कपड़ा और उसके ऊपर डाल दिया, तो वो कपड़ा तो गीला का गीला रहा। तो अगर अपन ने वो कपड़ा लिया और कपड़ा सीधा का सीधा गीला अपन ने उसके ऊपर रख दिया, तब उस स्थिति में वो तो गीला का गीला रहा। अब गीला रहा तो वो जो जीव है वो वहां पैदा होते रहे। तो इसलिए तुरंत बिलछानी करो, बिलछानी करके कपड़े को सुखा देना चाहिए। बिलछानी कैसे होती है, जीवानी कैसे की जाती है? जीवानी करने में इतनी सावधानी अवश्य रखना चाहिए कि जीवानी को कुंदे वाली बाल्टी द्वारा धीरे धीरे कुएं में डालना चाहिए। अब बताइए,
अब पहली बात तो कुआं ही नहीं है हमारे पास में। अब कुआं ही नहीं रहा, तब ऐसी स्थिति में हमारी शुद्धि कैसे बन पाएगी जल की? बोलो, सोचो। शुद्ध जल अगर हमें प्रयोग करना है तो शुद्ध जल का प्रयोग तो कुएं के जल से ही हो पाएगा। इसीलिए आज भी आचार्य श्री जब प्रतिमा देने की बात करते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं कुएं की व्यवस्था है कि नहीं, और अगर नहीं है तो बारिश के पानी की व्यवस्था हो। क्यों? ये दोनों का ही पानी शुद्ध कहा गया है। अन्य चीजों में अन्य निमित्त से, चाहे हेडपंप हो चाहे बोरिंग हो, इन सबको यदि अपन उपयोग करते हैं तो इसमें जीव हिंसा का दोष लगता है। अब कुएं से पानी अपन ने निकाला, निकाल करके पानी छान लिया। अब क्या करें? उस छन्ने को उल्टा उसमें बाल्टी में कर दिया और छने हुए पानी से उस उल्टे हुए छन्ने के ऊपर पानी डालिए। जिससे क्या होगा? वो जो छन्ना है उसमें जो जीव राशि रह गई थी आपके द्वारा पानी डालने से, वो सारे के सारे जीव वापस उस बाल्टी के पानी में चले जाएंगे। बाल्टी के पानी में जाने पर उस छन्ने को तो आप निकाल लीजिए, साइड में रख करके निचोड़ के उसको सुखा दीजिए। और ये जो बाल्टी है इसको वापस धीरे धीरे कुएं में छोड़िए। और कुएं में छोड़ने से पहले एक किसी बाल्टी आती है जिसमें नीचे की तरफ भी कुंदा लगा हुआ होता है। जब कुएं से पानी निकालते हैं तो उस बाल्टी की बात कर रहे हैं हम। तो जब नीचे जाए तो उस कुंदे को, हैंडल को ऊपर कर दो, रस्सी के सहारे से हो जाता है। तो वो जो बाल्टी है वो अभी तो नीचे सीधी जा रही है, और जैसे पानी में जाएगी तो ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। तो वो जो पानी, अनछना पानी था, वो वापस कुएं में पहुंच गया। अगर आपने उस अनछने पानी को पूरा का पूरा ऐसे ऊपर से ही डाल दिया, कुंदे वाली बाल्टी का सहारा नहीं लिया, तो क्या होगा? जीव मरण को प्राप्त हो जाएंगे। इतनी ऊंचाई से अगर आप उन जीवों को फेंकेंगे, पानी को डालेंगे, तो वो जीव मरण को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए इस कुंदे वाली बाल्टी का कुआं है न कुएं की बाल्टी है, तो फिर हम बिलछानी कैसे करें? अगर आप बारिश का पानी उपयोग कर रहे हैं अथवा और भी किसी प्रकार का पानी उपयोग कर रहे हैं, तो एक दूसरा उपाय हम आपसे निवेदन करते हैं। क्या करें? देखिए, अगर हमें पानी छानना है तो बड़ा पात्र में अपन ने पानी भर के रखा हुआ है। बहुत बड़ी कोई टंकी आदि अपने पास में होनी चाहिए जहां अपन पानी भर के रखते हैं। चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे कहीं से कुएं का पानी ला करके अपन ने वहां रख दिया। अब उस पानी को आपने छान लिया। छानने के बाद में आपने, वही प्रोसेस तो वही होगी। उस छन्ने को आप उल्टा करके दूसरे पात्र में आपने उसका अनछना पानी निकाल लिया, और उस पानी को, जो अनछना पानी है, आप उसमें डाल दीजिए उस टंकी में। अनछने पानी को अगर अपन ने वापस अनछने पानी में पहुंचा दिया, या जो अपन ने बिलछानी जिसको अपन बोल रहे हैं, या जीवानी जिसको अपन बोल रहे हैं, वो अगर अपन ने वापस उस पानी के स्थान में जहां अनछना पानी है वहां अपन ने उसमें पहुंचा दिया, तो भी हमारी यह जीवानी मानी जाएगी। पानी की जीवानी करने की विधि मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि अपन कुएं का उपयोग तो कर नहीं रहे, कुएं में से तो पानी निकाल नहीं रहे। अब टंकी में से पानी ले रहे हैं, तो टंकी में से पानी लेते समय क्या करें? अब नल के माध्यम से आपके पास पानी आया है तो आप उसे छानिए। छानने का वो छन्ना भी आपका वही होना चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए कि सनरेज वहां एंटर न कर पाए। उसको डबल कीजिए, आप नल के नीचे लगा के उसको छान लीजिए। छानने के बाद में आप उस पानी को, छना हुए को तो अलग कर दीजिए, और जो हमारे पास में छन्ना आया है उसको आप उल्टा करके भगोनी में, और थोड़ा सा छना हुआ पानी उसके ऊपर डाल दीजिए, जिससे नीचे के जो सारे जीव हैं वो उस पानी के निमित्त से सब उस भगोनी में आ जाए। अब उस भगोनी के पानी को आप एक बार, दो बार, जितनी बार आपको उपयोग करना है उतना स्टोर करके, और फिर वापस ऊपर टंकी में जाके, अगर ऊपर है तो ऊपर टंकी में डाल दें, और अगर बगल में ही टंकी है तो उसमें वो पानी पहुंचा दें। तो बहुत सीधी सी बात ये हो गई
कि छना हुआ पानी हमने उपयोग ले लिया और अनछना पानी जो था वो हमने वहां पहुंचा दिया। कहने का तात्पर्य ये हुआ, पानी के जीव पानी में पहुंच गए। पानी के जीव पानी में पहुंच गए, यही हमारी जीवानी की सही विधि है और वही हमको करनी चाहिए। तो ये हुई हमारी जल शुद्धि। इसे में आचार्य यहाँ आगे और लिख रहे हैं, छने पानी को तुरंत उबाल लेना चाहिए, क्योंकि यदि अपन उबालेंगे नहीं तो क्या होगा, 48 मिनट बाद फिर हमको छानना पड़ेगा। अगर अपन पानी को नहीं उबालेंगे तो छने हुए पानी की मर्यादा कितनी है, 48 मिनट। अब 48 मिनट कब पूरे हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो होना ये चाहिए, और न केवल चौका में। एक बात मैं और स्पष्ट आपसे निवेदन कर दूं, यहाँ जो अपन कथन कर रहे हैं, वर्णन पढ़ रहे हैं, ये भले ही चौका के लिए कर रहे हैं। चौका विशेष रूप से अपन जब मुनि महाराज या चतुर्विद संघ, अपन जो जब शुद्ध भोजन ग्रहण करना हो तब उस भाव के साथ में कि मैं अतिथि संविभाग का भी पालन करूं, तब उस नमत निमित्त से अपन चौका लगाते हैं। होना तो ये चाहिए, अपन को प्रतिदिन ऐसे ही भोजन करना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध मर्यादा वाला। अब लेकिन अपन अशुद्ध खाते हैं, इसलिए मुनि महाराज के लिए अपन को शुद्ध बनाना पड़ता है। पहले के समय में देखो, आज से 10 20 50 साल पहले या आज भी जहाँ जो प्रतिमाधारी जिनके घर में हैं, उनको अपन देखते हैं तो वो लोग शुद्ध भोजन करते हैं। उनका चोखा इतना अच्छा शुद्ध बनता है कि मुनि महाराज या चतुर्विद संघ या त्यागी व्रती कभी भी आ जाओ, कभी भी आहार कर लो। तो होना तो यही चाहिए, हमारा चोखा पूरा शुद्ध होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अपन प्रतिदिन भी मैं क्या कह रहा हूं, ये चोखे के समय तो करना ही करना है, लेकिन अगर अपन प्रतिदिन भी जल की ऐसी शुद्धि करेंगे अथवा अन्न की ऐसी शुद्धि करेंगे तो अपना क्या बिगड़ जाएगा, कुछ जाएगा? अरे पाप से बचेंगे, प्रमाद से बचेंगे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आलस को छोड़ना है। अपन क्यों नहीं कर पाते हैं? पानी छान क्यों नहीं पाते अपन? बिन छाना पानी क्यों पी लेते हैं? उठाया बिस्लेरी की बोतल पी ली, सिर्फ इसलिए, अरे कौन छाने, अब क्या करें, कहाँ तक छाने, क्या करें। ये सब अपन बोल बोल करके और प्रमाद में कितनी हिंसा कर लेते हैं, कितना पाप अपन कमा लेते हैं। इसलिए यहाँ पर इस पाठ में अपन को बहुत अच्छी तरह से ये समझा रहे हैं कि अपन को जितना हो सके आपसे बचने का प्रयास करना है। अगर अपन प्रतिदिन में इस तरह से पानी छान करके और उसको उबाल करके गर्म करके रख लें तो आराम से 6 घंटा 12 घंटा 24 घंटा चल सकता है। फिर आपको बार बार छानने की झंझट नहीं रहेगी। और मैंने आपको निवेदन तो किया, भाई अगर अपने पास कुएं वाला या बाल्टी वाला सिस्टम नहीं है तो सबके घरों में टंकियां तो है ही, जहां से पानी आ रहा है वहां पानी का पानी के जीव पानी में पहुंचा देना, ये जीवानी है। और अपने पास जो पानी आया हुआ है छना हुआ, वो तो शुद्ध है ही सही, उसमें तो त्रस जीव है ही नहीं है। तो ऐसा, तो इस तरह की क्रिया विधि करने का नाम क्या है, जल शुद्धि है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे है अग्नि शुद्धि। अग्नि शुद्धि किसे कहते हैं? ईंधन देख शोध कर उपयोग करना चाहिए, इसका नाम हो गया अग्नि शुद्धि। अब अग्नि शुद्धि का मतलब, अब पहले के समय में तो लकड़ी जलाना, है ना, इन सब चीजों से, कोयले आदि के माध्यम से भोजन बनाया जाता था। अब आजकल लकड़ी है, कोयले हैं, ये तो अपन उपयोग नहीं करते। अपन तो गैस का उपयोग करते। पहले के समय में अपन ईंधन आदि का प्रयोग करते थे, कोयले आदि का या लकड़ी आदि के माध्यम से उसको जला करके भोजन बनाया जाता था। आज बहुत कम ऐसे स्थान रह गए हैं जहाँ पे इनका प्रयोग होता है। हम लोग अक्सर गैस चूल्हे का प्रयोग करते हैं। अब गैस चूल्हे का जब प्रयोग करते हैं, उसकी शुद्धि कैसे करें, उसमें भी अपने को थोड़ा सा विवेक रखना चाहिए। उसके लिए हम क्या करें, हम इस बात का ध्यान रखें
जब भी हम गैस चूल्हा चालू करें या स्टार्ट करें भोजन आदि बनाना, तो एक बार थोड़ा सा गैस को चारों तरफ से, वो जो जाली आती है उसको उठा करके नीचे से एक बार शोधन कर लें। क्योंकि बहुत बार जब हम भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद साफ तो कर लेते हैं स्टोव को, उस गैस चूल्हे को, लेकिन बहुत से कोई ऐसे कण जब उसमें रह जाते हैं या फंस जाते हैं या गिर जाते हैं, तब उस स्थिति में वहां जीव उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत बार आप देखेंगे वहां चींटियां उत्पन्न हो जाती है मीठे आदि के निमित्त से, अथवा और छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो उनमें फंसे हुए होते हैं, उनमें रह जाते हैं। छोटा स्थान देख करके वो तो छोटे स्थान पे छुपने के भाव से वहां वो निवास करने लग जाते हैं, और हमने बिना देखे जैसे ही गैस जलाया, जल करके राख हो जाएंगे, वो मरण को प्राप्त हो जाएंगे। कितनी हिंसा होगी। तो अगर अपन अग्नि शुद्धि की बात कर रहे हैं, तो अग्नि शुद्धि में अपन इस तरह से अग्नि की शुद्धि कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आ रहा है कर्ता शुद्धि। कर्ता शुद्धि का मतलब क्या होता है? देखिए, भोजन बनाने वाला स्वस्थ हो तथा नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहने हुए हो। हाँ हाँ, द्रव्य शुद्धि में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। भोजन बनाने वाला शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होने का तात्पर्य है, हम जैसे अपना जैन कुल बनाए बताया गया है, अपन जैन कुल उच्च कुलीन व्यक्ति, वो ही भोजन बनाने का अधिकारी है। आजकल देखो, बुरा मत मानिएगा, बहुत से लोगों के घरों में हम देखते हैं महाराज लग गए भोजन बनाने वाले। लेकिन भोजन बनाने वाले लगाने में आपत्ति नहीं है, लेकिन भोजन बनाने वाले जो हैं वो कौन सी जाति के हैं, कौन सी कास्ट के हैं, ये तो जरा एक बार विचार करो। बहुत से, मैंने खुद देखा, चीनियों के घरों में बहुत सी जो नॉनवेज उपयोग करते हैं ऐसी जातियां वो भोजन बना रही है। अब बताइए वो क्या शुद्धि रख पाएंगे हमारे घरों में? वो खुद उपयोग करते हैं, और अपन उनको कोई भी चीज जीव हिंसा अहिंसा की बात समझाएंगे, उन क्या जानेंगे वो हिंसा हिंसा की बात। शूद्र जाति के जो हैं, जो सामान्य रूप से जहाँ के लोग हैं, कल्चर वाले हैं, जो नॉनवेज उपयोग करते हैं, जो शराब पीते हैं, ऐसे लोग अगर हमारे भोजन में रसोइये के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो हमारा भोजन शुद्ध कैसे बन सकता है? ये तो प्रतिदिन की अपने घरों की कहानी बता रहा हूं मैं। जब अपन चौका लगाने की बात या मुनि महाराज के या चतुर्विद संघ के लिए विशेष रूप से शुद्धि का भोजन बनाने की बात कर रहे हैं, तब तो हमें स्वयं बनाना चाहिए। अगर किसी की अपने को हेल्प भी लेनी पड़े, तो वो जैनी ही होना चाहिए। अजैनी व्यक्ति का हाथ का बना हुआ अपन को भोजन न स्वयं करना न दूसरों का कराना। हाँ, अगर जैसे अपने स्वयं के करने की बात अगर अपन करें, तो कम से कम उच्च कुलीन हो इस बात का तो ध्यान रखें। और जब अपन चौका लगा रहे हैं, आहार दान देने का भाव है, उसमें तो जिनकी अपन हेल्प ले रहे हैं वो भोजन बनाने वाले रसोइये स्त्री या पुरुष जैन कुल वाले ही होना चाहिए। और यहाँ सबसे पहली कंडीशन क्या दे दी? स्वस्थ होना चाहिए वो। अगर बीमार है या जुकाम खांसी जिसको हो रखी है, तो भोजन बनाते बनाते वो कितनी बार खांसेगा? अगर कदाचित कोई खांसने से थूक का कण उसमें भोजन में चला गया, तो कितना बड़ा पाप लगेगा। तो खांसी जुकाम या जिसको कोई बीमारी हो रखी है, अर्थात अगर बुखार है, फीवर में है, तो वो कैसे भोजन बनाएगा? और भोजन बनाएगा तो प्रमाद से बनाएगा, उत्साह से नहीं बना पाएगा। इसलिए कृष्णिया क्या दिया? नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहने हुए हो। आप जरा थोड़ा स्मरण करो, अपने घरों में पहले के समय में, पहले के समय में जो माताएं, हमारी दादी माँ वगैरह, सब आज भी दो चार घर हम हमारे घर में तो है और अन्य भी देखते हैं, रसोई घर में बिना नहाए प्रवेश ही नहीं करते, जाते ही नहीं है। बोले नहाए नहीं हो बाहर रहो, रसोई में तो प्रवेश तब कर पाओगे जब नहाओगे। और आजकल की स्थिति क्या है?
अभी चौके की बात नहीं कर रहा मैं, अभी सामान्य स्थिति की पूछ रहा हूँ। सामान्य स्थिति में हमारे घरों में हम बिना नहाए धोए चले जाते हैं, सुबह उठे उठ करके सीधा किचन में। क्यों? बेड टी चाहिए ना, इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षेपण जिनमें हुआ हो वो वस्त्र। अब जब अपन चौके की बात कर रहे हैं, तब तो अपने को इस बात का पूरा ध्यान रखना है। नहा धो करके ही अपन को चौके में काम करना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो बिना नहाए धोए हैं, अरे अब सुबह सुबह हो गए, अभी कौन नहाएगा, अभी तो टाइम है, तो अभी दूसरे जो छोटे मोटे दूसरे काम है वो करने लग जाते हैं। नहीं होना चाहिए। नहा धो करके और शुद्ध वस्त्र अपन को पहनना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन बना रहा है, उसके नाखून बड़े ना हो। इत्र, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, पाउडर इत्यादि न लगावें। सुनिए, विशेष रूप से माताएं बहनें। हाँ, चौके में आहार बनाने जा रहे हैं अथवा आहार देने जा रहे हैं, तब उस स्थिति में ये सब जो हिंसा के उपकरण हैं, हिंसा के साधन हैं, हिंसा के निमित्त हैं, इत्र है, क्रीम पाउडर है, और क्या कह रहे हैं, नेल पॉलिश, लिपस्टिक। आजकल तो मुनि महाराज भी इनका त्याग कराने लगे। वो इसीलिए कराते हैं, वो क्या करें, आप लगा करके आ जाते हो। वैसे तो हमेशा ही त्याग होना चाहिए इन चीजों का। तो आप एक बार सोचिए तो सही। अभी कितने वीडियोस आप लोगों के सामने आ रहे हैं, आप देखते भी हैं, और भी देखा जाता है, यूट्यूब पे भी आप देखेंगे। कितने वीडियो ऐसे हैं, लिपस्टिक कैसे बनती है सर्च तो करो जरा एक बार। नेल पॉलिश कैसे बनती है। कितने जीवों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। कितने जीवों को मार करके और वो प्रसाधन बनाया जाता है जिसका उपयोग आप करते हैं। सामान्य रूप से ही नहीं करना चाहिए। भोजनशाला में और रसोई में तो बहुत आगे की बात है। सामान्य रूप से भी हमको इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर कोई कदाचित करता है, नहीं मान रहा है, तो कम से कम आहार के समय जब अपन चौका लगा रहे हैं, आहार बना रहे हैं, शुद्ध भोजन बना रहे हैं, तब उस समय तो ये अपन को नहीं लगाना चाहिए। नाखून बड़े नहीं हो। बड़े नाखून होंगे तो जो गंदगी है, मल है, वो हमारे नाखून में फंस जाएगी। अब आप भोजन तो, अपन जब आटा गूंथ रहे हैं, अब आप सोचिए आटा लगा रहे हैं, उसमें तो अपन पूरा हाथ प्रयोग हो रहा है हमारा, बड़े बड़े नाखून भी उसमें लग रहे हैं। अब नाखून में कितने सारे जीव थे। आप देखेंगे एक बार कभी इन वीडियोस को देखो तो सही। नाखून के अंदर जो आप किसी नुकीली वस्तु के सहायता से आप एक बार निकाल के देखिए, टूथपिक वगैरह किसी चीज से, और उसमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम देखेंगे तो उसमें त्रस जीव मिलेंगे आपको, छोटे 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 छोटे। और अगर अपन आटा लगा रहे हैं, चले गए उसमें वो। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, नाखून बड़े ना हो, इत्र, नेल पॉलिश, लिपस्टिक आदि ये सब नहीं लगाना चाहिए। और साथ में रेशमी साड़ी या काले का रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। रेशमी साड़ी आप सोचो, रेशमी साड़ी कितने जीवों को मार के बनाई जाती है। रेशम का जो कीड़ा होता है, उसके माध्यम से वो साड़ी बनती है। हमने खुद देखा, जा करके देख के आए थे हम। वो जो कीड़ा है उसी से वो धागा बनाते हैं, वो मरण को प्राप्त हो जाता है। अपन को सिल्क बड़ा अच्छा लग रहा है पहनने में। तो काले कपड़े, ये कृष्ण लिस्या का प्रतीक है। हाँ, हम जैसे वस्त्र पहनते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप खुद सोचो, आप जिस दिन सफेद कुर्ता पजामा पहनते हो, या मंदिर में अपन सफेद या पीली धोती पहन के भगवान का अभिषेक करते हैं, कदाचित उसके स्थान पे अगर आप काले कपड़े पहनो तो आपको कैसा लगेगा? हम्म। घर में आप वाइट, पूरा घर आपने बढ़िया शानदार रंग रोशन करा रखा है, और आपने घर को वाइट की जगह पूरा ब्लैक कर दीजिए एक बार।
इस बार जो रंग रोशन कराओ उसमें पूरे घर को ब्लैक कर दीजिए, अब आपको कैसा लगेगा? ये लेशा होती है, परिणामों में निमित्त बनता है। अगर सामने वाला वस्तु किस रंग का है, किस वर्ण का है, उससे भी हमारे परिणामों में अंतर आता है। अगर हम काले कपड़े पहनते हैं तो काले कपड़े पहनना कृष्णलेस्या का प्रतीक है, और न केवल कृष्णलेस्या का प्रतीक है, अभी तो अपने परिणाम और खराब होते हैं, और पाप का बंद होता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं काले कपड़े नहीं पहनना, साथ में ऊनी व पीला तथा गंदा कपड़ा न पहने, गीला ऊनी कपड़े। क्योंकि ऊन किससे बनी है? ऊन भी तो भेड़ के जो बाल हैं या जो मल है, क्योंकि बालों को मल कहा गया है। अपने यहाँ पे आपने देखा होगा, ऊनी कपड़े जो ऊन से बने हुए होते हैं उनको पहन करके पूजा पाठ करना, प्रतिष्ठा का कार्य करना, विधान आदि में उसका निषेध किया जाता है। सर्दी के समय अपन उसका प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन उसको क्यों निषेध किया गया? क्योंकि ऊन जो है ये भेड़ का जो ऊपर बाल होते हैं ना, उससे बनती है, और बाल क्या है? मल है। और मल से बनी हुई वस्तु शुद्ध कैसे हो सकती है? इसलिए ऊनी वस्तु या ऊनी कपड़े पहनने का निषेध किया जाता है। सर्दी के समय में अगर हम चोका लगा रहे हैं या चोका बना रहे हैं तो ऊनी कपड़े नहीं पहने। साथ में गीले कपड़े, गीले तथा गंदा कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि गीला कपड़ा पहनने से वो गीले में तो जीव रहेंगे। अपने यहाँ पे अभिषेक करते समय भी, आहार देते समय भी हमारे कपड़े गीले नहीं हो। हम्म हमने कपड़े धो के सुखाए, वो सूख जाएं, उसके बाद ही उसका उपयोग करना चाहिए। गीले कपड़े पहन करके भगवान का अभिषेक नहीं करना, गीले कपड़े पहन करके आहार नहीं देना, ना आहार बनाना। क्योंकि वही बात आ गई ना कि गीले कपड़े में तो कपड़ा अगर गीला रहेगा, मॉइस्चर है, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, छोटे छोटे जीव पैदा हो जाते हैं। आगे लिख रहे हैं, अंगुली वगैरह कट जाने पर खून का स्पर्श खाद्य वस्तुओं से ना हो। कदाचित अपन वस्तु बना रहे हैं भोजन, और किचन में काम करते करते अपन देखते हैं बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कोई कट लग गया चाकू की वजह से या कुछ हो गया, तो तुरंत हमें वहां से हट के और क्या करना चाहिए? उसका पहले ट्रीटमेंट करो। तो हल्का सा भी अगर ब्लड का एक बूंद भी अगर उसमें लग गया तो फिर वो तो त्रस जीवों का घात हो गया। वहां तो त्रस जीव आ गए। खून क्या है? खून में तो कितने त्रस जीव, असंख्यात त्रस जीव हैं। खून तो पाप रूप कहा गया है। बहुत बार ऐसा भी होता है, अपन लोग क्या कर लेते हैं, व्यवहार में याद आगे इसलिए कह रहा हूं, जैसे खून आता है तुरंत अपन मुंह में ले लेते हैं उसको। कभी नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। हाँ, थूक को अपने यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं या व्यवहार में कि थूक लगाने से तुरंत वो खून रुक जाता है, तो आप थूक निकाल करके लगा लीजिए। लेकिन अगर आप खून को चूसेंगे तो आपको पाप है, हिंसा है, आप खून पी रहे हैं। चाहे भले खुद का पी रहे हो, दूसरे का नहीं पी रहे हो, लेकिन खून तो खून है। खून पी रहे हैं तो वहां हम, यूं समझ लीजिए, हम त्रस जीवों को मार रहे हैं, त्रस जीवों का मांस खा रहे हैं, इतना बड़ा पाप लगता है। इसलिए कदाचित भोजन बनाते समय ऐसा कुछ अगर कदाचित कोई घटना ऐसी घट जाए कि हमसे वो कट लग जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो तुरंत वहां से हटके और पहले उसका अपने को ट्रीटमेंट करना चाहिए। फिर आगे लिख रहे हैं, गर्मी में पसीना का स्पर्श ना हो और पसीना खाद्य वस्तुओं में ना गिरे। ये ध्यान रखें इस बात का कि अगर पसीना नहीं आना चाहिए लेकिन आ ही जाता है, अगर भोजनशाला में किचन में काम कर रहे हैं, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। आप लोग महिलाएं विशेष रूप से बोलेंगे, बोले भैया जी अब आपको क्या पता, जब हम भोजन बनाते हैं तो हमें कितना पसीना आता है, अग्नि का ताप वहां पे होता है। होता है बिल्कुल, लेकिन उसको भी पोंछने की व्यवस्था रखें, एक कपड़ा अच्छा सा रखें ताकि आप उसे पोंछ लें और पसीने की बूंद तो भोजन में गिरे ही नहीं। इस बात का भी अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये ध्यान जब अपन रखेंगे
तो ये कहलाएगी कर्ता शुद्धि। कर्ता शुद्धि का मतलब होता है करने वाले की शुद्धि। जो भोजन बना रहा है, भोजन करने वाला नहीं, क्योंकि अभी चौका अपन लगा रहे हैं। चौका लगाने वाला कर्ता हो गया, करने वाला। तो भोजन जो बनाने वाला है उसकी शुद्धि होनी चाहिए। तो इस अपेक्षा से ये बाहरी शुद्धि की बात, आगे भाव की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि अलग चीज है, उसको अपन समझेंगे। तो वो चीज अपन को यहाँ पे समझना चाहिए। दान का बहुत अच्छा प्रकरण अपना चल रहा है। पिछली कक्षा में अपन ने चारों प्रकार के दान के बारे में समझा था, और उस चारों प्रकार के दान में जो अपन ने आहार दान को आज समझ रहे हैं, अभी और आगे अपन समझेंगे। इस बार की वीडियो में बहुत अच्छी तरह से दोनों बच्चों ने अच्छी क्वेरी करते हुए और दान के बारे में समझा और पूछा भी सही। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ कि अरविंद जी जो हैं, उनकी जो माता जी हैं शकुंतला जी, वो प्रणम्य सागर महाराज जी से बहुत अच्छे से जुड़ी थी, बहुत धार्मिक महिला थी, और वही संस्कार उन्होंने अपने बेटों को दिए। तो जो आज की इस वीडियो में अरविंद जी हैं, कल्पना जी हैं, उनके बेटे बेटी रिया और कियान हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लोगों को संदेश दिया कि कैसे हमें दान देना चाहिए, किनको दान नहीं देना चाहिए। गरीब को भी अगर हमें दान देना है, तो अगर हम उसको रुपए पैसे देंगे तो उसका वो कितना दुरुपयोग करेगा। क्या पता जा करके वो नॉनवेज यूज करे, क्या पता वो शराब पिए। उसकी बजाय अगर वो भूखा है, हम उसको भोजन कराएं, ये हमारा कर्तव्य बन सकता है। इस तरह से उन्होंने दान को बहुत अच्छी तरह से समझाया। और उसी दान में अपन आज जो आहार दान के बारे में समझ रहे हैं, वास्तव में आहार दान देना हर श्रावक का कर्तव्य है। इससे दो अपने को सिद्धि होती है, दो तरह की पुण्य की प्राप्ति होती है। एक तो गुरुओं की वैयावृत्ति होती है। अब देखो आहार दान से कितने फायदे। एक तो गुरुओं की वैयावृत्ति हो गई, क्योंकि गुरु को अपन मान रहे हैं, गुरु को स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार तो ऐसा होता है कि अपने मन में ये आ जाए कि सच्चे गुरु है कि नहीं है, ये तो समझो। तो गुरु तो है ना, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इन पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो सच्चे गुरु को कब माने जाएंगे अपन? जब सामने सच्चे गुरु हों और उनको आहार दान दे। श्रावक के लिए कर्तव्य में लिखा है, गुरु को देख करके या गुरु के सामने होने पर उन्हें आहार दान देना, ये अपना परम कर्तव्य है। कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी रहें, अगर ऐसा निमित्त मिले तो छोड़ना ही नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। मुनि महाराज चतुर्विध स्कंद कुछ दिखे, उनको आहार दान अपन को देना चाहिए। तो इससे क्या हुआ? गुरुओं की वैयावृत्ति हुई। दूसरा क्या हुआ? हमने आहार दान दिया तो श्रावक धर्म का भी पालन किया। तीसरा क्या हुआ? आहार को हमारे यहाँ औषधि भी बताया गया है। अपन क्या बोलते हैं? क्षुधा रोग विनाशनाय। तो क्षुधा क्या है? भूख क्या है? एक रोग है, बीमारी है। और उस भूख रूपी रोग को दूर करने के लिए जो भोजन ग्रहण किया जाता है, वो हो गया हमारे लिए औषधि। और आचार्य श्री तो कहते ही यही है, हमें अपना भोजन औषधि रूप में ही ग्रहण करना चाहिए, औषधि मान करके ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए आहार दान के साथ साथ हमें औषधि दान देने का भी सौभाग्य मिल गया। और जरा विचार कीजिए, हम अगर आहार दान देते हैं मुनि महाराज को या चतुर्विद संघ को, उसके माध्यम से वो सामायिक करते हैं, उसके माध्यम से वो तप करते हैं, उसके माध्यम से वो प्रतिक्रमण करते हैं, उसके माध्यम से वो साधना करते हैं। हमारे द्वारा दिए गए उस आहार के निमित्त से मुनि महाराज का शरीर चल रहा है, और शरीर के माध्यम से वो साधना आदि कर रहे हैं। तो हमारे दान से, हमारे आहार दान से वो जितना पुण्य कमाएंगे, वो जितनी कर्मों की निर्जरा करेंगे, इसका छठा भाग हमें भी तो लगेगा, क्योंकि अपन निमित्त बने हैं। तो इसलिए ये सब क्रियाएं अपन को करनी चाहिए। आज समय हो रहा है, इसलिए इस शुद्धि को, चौका की शुद्धि को, 16 प्रकार की जो शुद्धि है, इसमें से अपन ने 4 प्रकार की शुद्धि अभी समझी है। अभी 12 प्रकार की शुद्धि और बाकी है, जिसमें क्षेत्र की शुद्धि, काल की शुद्धि और भाव की शुद्धि, जो 4 4 प्रकार की कही गई है, उसको अपन अगली कक्षा में देखेंगे। बहुत अच्छी तरह से सुंदर विषय अपना चल रहा है। और मैं तो इन विषयों को जब पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ,
तो ऐसा लग रहा है कि जो जो कमियां अपने अंदर है उसको अपन दूर करें। और वास्तव में हम तो ये चाहते हैं, हमारी तो यही भावना है कि जब अपन शुद्ध आहार बनाते हैं तब तो इन बातों का ध्यान रखना ही रखना है। जितना हो सके प्रतिदिन के अपने घर में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि प्रतिदिन के भोजन में भी इन बातों को हम अपनाएंगे तो इसमें कमी क्या है, इसमें गलती क्या है? रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। जैसे आज अपन ने द्रव्य शुद्धि के बारे में पढ़ा, अब अन्न की शुद्धि जितना हो सके उतना करने की कोशिश करो ना। जल की शुद्धि मैंने आपको बताई, बहुत सीधा सा सिंपल सा तरीका है। उसको जीवानी को पहुंचाओ और पानी को तुरंत गर्म कर लो, बस जल की शुद्धि हो गई। ऐसे ही अग्नि की शुद्धि, बस थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा स्टोव साफ कर लो, अच्छे से देख लो, जीवादि उसको कपड़े से हटा दो। और फिर कर्ता की शुद्धि, ये तो अपनी शुद्धि है। अपन जितना शुद्ध होकर के भोजन बनाएंगे, देखिए अपन सब जानते हैं कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो हम जब भोजन बनाने वाले व्यक्ति का भी कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एक माँ भोजन बना रही है, उस माँ भोजन में न केवल भोजन बना रही है, वो अपना वात्सल्य भी उसमें मिला रही है। पत्नी भोजन बना रही है, वो अपना प्रेम भी उसमें मिला रही है। और नौकर भोजन बनाएगा तो बोलो, वो तो केवल पैसा कमाने के लिए भोजन बना रहा है, वो तो नौकरी कर रहा है। आप भोजन जो प्रयोग कर रहे हैं, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप उसको डांट देंगे, आप उसको कह देंगे। आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ चीज चाहिए तो नौकर बना के तो दे देगा, लेकिन कितना चिड़चिड़ा होकर के देगा। और वहीं अगर आप माँ और पत्नी से, बहन से, किन्हीं से मांगोगे, परिवार वालों से, तो और खुश होंगे। देखो आज मेरे पति ने अच्छी सब्जी बनी दिखती है, इसलिए एक रोटी ज्यादा मांग रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, खुश होकर के ले रहे हैं। माँ सोचेगी देखो आज मेरा बेटा बड़ा खुश लग रहा है। और नौकर के हाथ का तो प्रभाव पड़ता है। करता कौन है, भोजन बनाने वाला कौन है, इन सब बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपन सबको इस द्रव्य शुद्धि को समझ करके बहुत अच्छी तरह से भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे पेट में जो भोजन जाए उसके माध्यम से हमारे परिणाम भी बहुत अच्छे हों, और हम भी बहुत अच्छे से उन परिणामों के निमित्त से अपना आत्म कल्याण कर सके। बस समय आज हो गया है, इतना ही। इस समय के साथ में आज एक और निवेदन आपसे करना चाहते हैं। वर्ष 2023 अपना व्यतीत हो रहा है, और वर्ष 2023 में अपन ने शुरू से लेकर के एंड तक बहुत अच्छी तरह से स्वाध्याय किया है। पिछले 2022 अक्टूबर में अपन ने शुरू किया था, शरद पूर्णिमा के दिन, और तब से अनवरत ही अपना स्वाध्याय चल रहा है। हम तो भगवान महावीर स्वामी से यही प्रार्थना करते हैं। वैसे तो अपना कोई नव वर्ष नहीं है ये, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अपना नव वर्ष कब आता है? दिवाली के अवसर पर, वीर निर्वाण संवत, जब 2549 से अपन 2550 में पहुंच गए, वो है अपना नया साल। और हिंदुओं की अपेक्षा लगाएंगे तो वो चैत्र शुक्ला एकम, जो आपका विक्रम संवत है, वहां उस समय आता है। फिर भी चूंकि जमाने के अनुसार अपन जो प्रयोग करते हैं तारीख का, डेट्स का, तो वो भी अपन मानते हैं। लोक व्यवहार में से लोक सत्य भी कहा गया है। तो उस बात को स्वीकार करते हुए अपन 2023 को इस भाव के साथ अलविदा कहते हैं कि इस वर्ष 2023 में अपन ने जितना पाया है, अब वर्ष 2024 में अपन उससे और ज्यादा प्राप्त करने की भावना रखें। पहली बात, वर्ष 2023 में जो हमने खोया है, जो हमें प्राप्त नहीं हो पाया, चाहे किसी निमित्त से, परिवार में, अथवा कोई रुपए पैसे आदि के माध्यम से नुकसान हो गया, या धर्म का कोई नुकसान हो गया, हम जितना धर्म करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान वर्ष 2024 में हमें ये सब कोई नुकसान नहीं हो, कोई विकल्प ना हो। हम बहुत अच्छे से बस धर्म की यात्रा करते हुए 2024 भी हमारा बहुत अच्छे से व्यतीत हो, घर परिवार सब सुरक्षित रहें, ताकि हम निर्विकल्प होकर के भगवान आपकी भक्ति कर पाएं। तो इस वर्ष 2023 की अंतिम क्लास
एक ही दिन बचा है तो अंतिम बेला भी मैं बोल सकता हूँ। तो इस अंतिम बेला पर मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ, वर्ष 2023 में हमारे माध्यम से जो स्वाध्याय किया गया उसमें अगर किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो आप सभी मुझे क्षमा करें। आपस में क्षमा याचना का भी भाव रखें। अपने को तो अवसर चाहिए क्षमा मांगने के, जरूरी नहीं है क्षमा वाणी पे ही क्षमा मांगी जाए। हाँ, कभी भी मांग सकते हैं। तो वो भाव रख करके बस एक ही कामना, एक ही प्रार्थना और एक ही भावना भाना है, अपना वर्ष 2024 सबके लिए मंगलमय हो, सबके लिए संयममय हो, सबके लिए नियममय हो, सबके लिए धर्ममय हो, और खुश और आनंद के साथ में अपना ये आने वाला नया साल हो। और मुझे स्मरण आ गया है कि पहले 2-3 क्लास के पहले अपन ने एक कमेंट मैंने आपसे किया था कि अपन एक नियम की डायरी बनाए। अभी मैं बोल रहा था ना संयममय हो नियममय हो, तो इसलिए याद आ गया कि नियम की अपनी एक डायरी बनना बाकी है। वो जैसे ही कोई योग्य संयोग बनेगा, अभी अपन थोड़ा सा हम बाहर थे, जैसे ही अपन यथा स्थान पहुंच करके और ये चैप्टर पूरा करके अपन जैसा भी स्थिति बनेगी, नियम की डायरी अपन बनाएंगे, तो वर्ष 2024 अपने लिए नियममय हो जाएगा। अनेक प्रकार के जो नियम अपने जीवन को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनाने वाले हैं, उन नियमों को अपन नोट करेंगे, भगवान के सामने संकल्प लेंगे, ताकि अपना जीवन बहुत अच्छा निकले। जो समय निकल रहा है उसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो समय जा रहा है उसको हम शुभोपयोगमय बना सकते हैं, उसको हम धर्ममय बना सकते हैं, अपने परिणामों को अच्छा कर सकते हैं। उतना हम करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला हर साल, आने वाला हर दिन, आने वाला हर महीना, आने वाला हर दिन, आने वाला हर पल, हर क्षण हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं पुनः ऑल समर संस्कृति जीसीसी परिवार को अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सबका जीवन मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो, यही मंगल कामना, इसी मंगल भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की माता की जय। जय।